विधायक शोभा रानी और सांसद भजन लाल की निकाली शव यात्रा। जल भराव की समस्या से परेशान लोगों का धैर्य अब दे रहा जवाब। कलेक्ट्रेट पर किया विरोध प्रदर्शन। जल भराव की समस्या से परेशान धौलपुर शहर की कई कॉलोनियों के लोगों ने गत दिनों धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा के लापता होने के पर्चे दीवारों पर चिपकाए थे, लेकिन उसके बाद भी विधायक की ओर से समस्या की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है और न ही अभी तक समस्या का समाधान हुआ है। केवल विधायक की ओर से सोशल मीडिया पर एक स्पष्टीकरण जारी कर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली गई। ये पोस्ट दूसरी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखने वाले उनके देवर द्वारा भी सोशल मीडिया पर शेयर की गई, लेकिन आम आदमी की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है, जिस कारण अब लोगों का धैर्य जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। जल भराव की समस्या से लंबे समय से पीड़ित आनंद नगर कॉलोनी सैपुर रोड धौलपुर के महिला पुरुषों ने गुरुवार को धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा और करौली धौलपुर सांसद भजन लाल जाटव की कॉलोनी से कलेक्ट्रेट तक शव यात्रा निकाली। साथ ही कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान कॉलोनी के लोगों ने विधायक व सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान महिला पुरुषों के हाथों में स्लोगन लिखी तख्तियां भी लगी थी, जिन पर तानाशाही नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी जैसे नारे लिखे थे। तख्तियों पर सांसद व विधायक के फोटो के साथ लापता एवं मुर्दाबाद के नारे भी लिखे नजर आए। प्रदर्शन के दौरान कॉलोनी निवासी अमित जादौन ने बताया कि पिछले 2 साल से शहर के वार्ड नंबर 8, 9 और 10 में जल भराव की समस्या चल रही है, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोग बीमार हैं। समस्या को लेकर कई बार कॉलोनी के लोग विधायक और प्रशासन से समाधान की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। इस दौरान लोगों में जल भराव की समस्या को लेकर काफी रोष देखा गया। विरोध प्रदर्शन के बाद कॉलोनी वासियों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें समस्या समाधान की मांग की। हमारी आनगर कॉलोनी, जगदम्बा, शिवनगर, पोखरा ये कॉलोनियों में बहुत अधिक मात्रा में जल भराव हो गया है, जिसके विरोध में हम करीब 2 साल से कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ना तो कोई जनप्रतिनिधि हमारी सुन रहा है, ना कोई सरकार सुन रही, ना प्रशासन, ना नगर परिषद। कई हफ्तों से हम बहुत परेशान हैं। करीब 2 महीने से तो ऐसे परेशान है कि लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया है, घरों में अपने बैठे हुए हैं, कोई भी धंधा पानी करने के लिए नहीं जा पा रहा है। मकानों की स्थिति बहुत खराब हो गई है और वहाँ पे जो है कोई भी बामा गमन। आज हमने नगर परिषद आयुक्त और शोभा रानी जी का पुतला का जो दहन किया है, क्योंकि ये हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, ना ही नगर पालिका कोई चक्कर लगाने भी नहीं जाती। संवाई आयुक्त वगैरह और जिला कलेक्टर वालों ने कई बार उन्होंने कमिश्नर साहब से कहा है, लेकिन वो कमिश्नर साहब नहीं जाते, ना ही हमारी समस्या की तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो यहाँ की जो जनता ने घोर प्रदर्शन करने के लिए जो आज प्रयास किया है, और हो सकता है आगे दिनों में आगे आने वाले दिनों में जो है आमरण अनशन करना पड़े और स्थायी धरना भी रहे, और जगह जगह ऐसे ही पुतले फूके जाएंगे, क्योंकि आज पानी भराव के कारण लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो इसी आज आयुक्त नगर परिषद का जो है हमने पुतला जलाया है और शोभा रानी का पुतला जलाया है। कल से और भी जो हमारे अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी हम पुतला जलाएंगे, क्योंकि हमारी समस्या की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है और भविष्य में और ये आंदोलन जोर पकड़ेगा। मेरा नाम अमित जादौन, मैं मुस्कान सोसाइटी का डायरेक्टर। आज हम लोगों की जनप्रतिनिधियों की समस्याओं के माध्यम से आपके सामने उपस्थित हैं। आज हमने शोभा रानी और भजन लाल जाटव की शव यात्रा निकाली है, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान है जल भराव को लेकर। हमारी कोई नहीं सुन रहा, कोई प्रशासन नहीं सुन रहा। हमारे बच्चे बीमार पड़े हैं, बड़े बड़े घरों में बंद है, उनको तो सजा फालतू में मिल रही है। हमारे निवेदन है प्रशासन से, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है कि हमारे जल भराव की समस्या को दूर करें और इस जनता को अब जब तक ये जल भराव दूर नहीं हो जाएगा अरे यार तुम हमारे तो केवल जल भराव की समस्या है। प्रारंभिक समस्या ये है कि हमारे जल भराव की निकासी जल्दी जल्दी हमारे घरों के सामने पानी खाली किया जाए, और हमारे किसी राजनीतिक पार्टी से हमारा कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। आज हम पत्र निकाला है, आज एक वार्ड का निकला है। मैं अपनी फाउंडेशन के माध्यम से कई वार्डों से मुझे फोन आ रहे हैं। अगर ये समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम हर दिन, हर सप्ताह, हर वीक, हर एक वार्ड से ऐसे ही रैलियां निकालेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाएगा। ये सब यात्रा यही चलती रहेगी। तो हमारे वार्ड नंबर 10 हमारे यहाँ 2 साल से बहुत बुरी तरीके से पानी भर रहा है। हम लोग घर से निकलने के लिए परेशान है, बाउंड्री पे चढ़ के निकल रहे हैं सब लोग, और हमारी समस्याओं को कोई नहीं सुन रहा। और हम लोगों की समस्या नहीं सुनी गई तो हम लोग यहीं पर बार बार ऐसे धरना देंगे। और इतने मच्छर हो रहे हैं,
आज आपने क्या किया? शोभा रानी की शव यात्रा निकाली है। धौलपुर में चोर हुए बेलगाम। एक रात में 10 घरों से लाखों की चोरी। आए दिन हो रही चोरियों से आमजन भयभीत। पुलिस नहीं कर पा रही चोरियों का खुलासा। चोरों में नहीं दिख रहा पुलिस का बिल्कुल भी भय। धौलपुर जिले में चोर बेलगाम हो रहे हैं। पुलिस इन पर अंकुश लगाने में नाकाम साबित हो रही है, जिससे आए दिन कहीं न कहीं चोरी की छोटी और बड़ी वारदातें हो रही हैं। बीते अगस्त माह से लेकर अब तक धौलपुर जिले में चोरी की रिकॉर्ड घटनाएं हुई हैं, जिससे लोग भयभीत हैं। बीती रात को भी धौलपुर शहर के सदर थाना क्षेत्र के गांव तोर में चोरों ने रात को जमकर शोर मचाया है। यहां एक रात में चोरों ने 10 घरों से लाखों रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घरों से लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात, नकदी और अन्य सामान चोरी कर ले गए हैं। जानकारी के अनुसार बुधवार गुरुवार की रात को तोर गांव में सबसे बड़ी चोरी मंगल सिंह पुत्र भगवान सिंह बघेल के यहाँ हुई है। चोरों ने छत पर लगे लोहे के जाल को काटकर घर के अंदर प्रवेश किया। इसके बाद किसी धारदार हथियार से कमरे की कुंडी को काटा और कमरे में प्रवेश किया। इसके बाद चोरों ने यहां चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि चोर मंगल सिंह के घर से सोने चांदी के आभूषण, नकदी सहित कुल करीब 7-8 लाख रुपए की चोरी कर ले गए हैं। गांव के युवक धर्मेश कुमार ने बताया कि चोरों ने बुधवार गुरुवार की रात्रि को हमारे गांव में मंगल सिंह के अलावा महेश चंद्र बघेल, जोगेंद्र बघेल, मनोज बघेल, ब्रिजेश शर्मा, चरण सिंह त्यागी, नारायण सिंह, रमेश राजपूत सहित कुछ अन्य घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इन घरों से चोर नकदी और चांदी के आभूषण सहित कुछ घरेलू सामान चोरी कर ले गए हैं। धर्मेश ने बताया कि चोर मंगल सिंह के घर से 7-8 लाख रुपए की तथा अन्य सभी घरों से 25 से लेकर 75,000 रुपए तक की कीमत के सामान और नकदी चोरी करके ले गए हैं। जैसे ही चोर बाबूलाल के घर चोरी करने पहुंचे तो घर की महिला जाग गई, जिसके चिल्लाने पर चोर भाग गए। गांव में एक रात में एक साथ 10 घरों से चोरी होने से ग्रामीणों में पुलिस व्यवस्था के प्रति आक्रोश है। महिला के टोकने पर चोरों ने दिखाई लाठी, चिल्लाने पर भागे। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार तोर गांव में 10 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद चोर गांव के ही बाबूलाल राजपूत के घर सुबह के पहर करीब 3 बजे चोरी करने पहुंचे। बाबूलाल के यहाँ दूध का कार्य होता है, जिस कारण ये लोग जल्दी जागते हैं। जैसे ही चोर बाबूलाल के घर में घुसे तो परिवार की एक महिला जाग गई, जिसने चोरों को टोका तो चोरों ने महिला को लाठी दिखाई। इस पर महिला मदद के लिए चिल्लाई, जिस पर चोर भाग गए। बताया जा रहा है कि चोर गांव के ब्रिजेश शर्मा के घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ गए। ग्रामीणों का आरोप है कि हमने चोरी की घटना की सूचना रात को ही पुलिस को दी थी, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं आई। हालांकि गुरुवार को सुबह पुलिस गांव में पहुंची और चोरी की पूरी वारदात की जानकारी ली। इसके बाद पुलिस चोरों की तलाश करने में जुट गई है। फेल नजर आ रही जिला पुलिस की व्यवस्थाएं। धौलपुर जिले में चोरी की घटनाओं पर गौर किया जाए तो जिला पुलिस की व्यवस्थाएं फेल ही नजर आती हैं। जिस तरह आए दिन धौलपुर जिले में कहीं न कहीं चोरियां हो रही हैं, उससे न केवल धौलपुर पुलिस की काबिलियत पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बल्कि आम आदमी अब इस बात की चर्चा करने लगा है कि क्या धौलपुर पुलिस नाकाम हो गई है, जिस कारण वह चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। चिंताजनक बात यह भी है कि पुलिस चोरी की घटनाओं का खुलासा भी नहीं कर पा रही है। अगस्त माह में कुलारी थाना क्षेत्र के रमगढ़ा गांव में भी कई घरों में एक रात में लाखों रुपए की बड़ी चोरी हुई थी, जिनका पुलिस आज तक खुलासा नहीं कर पाई है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल के निशान खड़े हो गए हैं। मेरा नाम पूरन सिंह है। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों के घरों में चोरी हुई है। ये हमको ज्ञात है कि चोरी किस समय हुई है। अब जब हम सुबह जगे हैं तो हमको कपड़े वगैरह बक्से इधर उधर पड़े मिले हैं, तब हमको ज्ञात हुआ है कि चोरी हुई। चोरी कितने बजे की घटना होगी लगभग जी? ये कोई वो कह नहीं सकते हैं, हमको सोई बेटे सुबह मालूम। बोलो। मंगल सिंह की यहाँ चोरी हुई है। उसकी जो है अंगूठी, लड़ा, चूड़ी और ब्रजवाला और ये क्या बोलता है पैदल पानी को होता है, क्या होता है जी? कितने बजे की घटना है? ये 1-1:30 बजे की। इसके अलावा कितने लोगों ने चोरी की होगी जी? जी भैया
7-8 आदमी की हुई है। पुलिस द्वारा कोई फोन किया कि पुलिस आई कि नहीं आई? पुलिस नहीं आई है रात में। पुलिस नहीं आई बिल्कुल। इसलिए पुलिस की नाकामी रही है प्रशासन की जो है। और ये इसमें से गांव के आदमी है कुछ, ये मैं पता। हाँ, मैं तोड़ गांव से सोनम बोल रही हूँ। मेरे बक्से सब खुले मुड़े हैं। 20,000 रुपये चले गए हैं और चांदी की गिलास कटोरी। आपको तब पता लगा कि आपके घर से तो सुबह जगह है जब हमें पता लगा है, उठे हैं जब से। आपने पुलिस की सहायता ली कि नहीं ली? पुलिस आई है, डेट आई है, पर पुलिस। आपने फोन किया कि नहीं रात में? किया था पर उठाया नहीं है किसी ने। कितने तक की चोरी हुई है? 50,000 तक की चोरी हुई है। नींद व भूलने की बीमारी के विशेषज्ञ डॉक्टर रविवार को आएंगे धौलपुर। मस्तिष्क, रीढ़ एवं नसरोग के विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल, MBBS, MS, MCH, न्यूरोसर्जरी PGI चंडीगढ़, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर इस बार 8 सितंबर 2024 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः ब्रेन ट्यूमर या दिमाग में गांठ, रीढ़ की हड्डी में चोट, गर्दन और पीठ का दर्द, स्पाइन ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी की टीबी, भूलने की बीमारी, नींद संबंधी समस्या, साइटिका, सिरदर्द, लकवा, मिर्गी, चक्कर आदि रोगों से संबंधित मरीज विशेषज्ञ डॉक्टर विपुल अग्रवाल से परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता बालाजी मेडिकल स्टोर, नगर परिषद के पास, परिहार मार्केट, घंटाघर रोड, धौलपुर। असुविधा से बचने के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर 93 51 89 27 99 और 97 85 47 74 15 पर कॉल करें। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त समर्थ नेत्रालय, आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओम वीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। 25 मेधावी छात्र छात्राओं को वितरित किए टैबलेट। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक, लेखक और भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। उनका जन्मदिन पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसे लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महाराणा धौलपुर में आज गुरुवार को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह एवं मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट्स वितरण समारोह का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मुख्य आतिथ्य एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा के अति विशिष्ट आतिथ्य में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊदयाल शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा धौलपुर के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र पारासर, जिला उपाध्यक्ष धीर सिंह जादौन, भाजपा नेता एवं प्रत्याशी रहे डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा, पुरस्कृत शिक्षक फोरम के राष्ट्रीय अवार्डी शिक्षक सुरेश गोस्वामी, सुरेंद्र सिकरवार मंच पर उपस्थित रहे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं मां शारदे की प्रतिमा पर फूलमाला पहनाकर एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने अपने शिक्षकों को याद करते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए समस्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। प्रदेश उपाध्यक्ष मोतीलाल मीणा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गुरु की महिमा का गुणगान किया और उनकी अपरंपार गुरुकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने गुरु वशिष्ठ, चाणक्य, गुरु द्रोण के उदाहरण देकर शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों में संस्कार सृजन करने की बात कही। भाजपा नेता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने शिक्षकों को याद करते हुए कहा कि मैं आज डॉक्टर बना हूं तो ऐसा जीवन मुझे गुरु की सीख से ही संभव हुआ है। उन्होंने शिक्षकों को नमन करते हुए छात्रों से शिक्षकों का सम्मान करने की बात कही। इन शिक्षकों का हुआ जिला स्तर पर सम्मान।
जिला स्तर पर कक्षा 1 से 5 वर्ग में जितेंद्र कंसाना बरौली का पुरा एवं कक्षा 9 से 12 वर्ग में मोहर सिंह तोमर कासिमपुर का सम्मान किया गया। ब्लॉक स्तर पर कक्षा 1 से 5 वर्ग में घड़ी दोवाटी की शिक्षिका याचना शर्मा एवं कक्षा 9 से 12 वर्ग में तोर दानियाल के व्याख्याता उमेश कुमार कुशवाहा का सम्मान किया गया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा मोतीलाल मीणा, CDEO दाऊदयाल शर्मा एवं DEO माध्यमिक सुखो देवी रावत सहित अन्य ने प्रशस्ति पत्र, शॉल एवं साफा पहनाकर सम्मानित किया। जिला स्तर पर सम्मानित शिक्षकों को 11,000 रुपए एवं ब्लॉक स्तर पर 5100 रुपए का पुरस्कार, प्रशस्ति पत्र, श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। मेधावी छात्र छात्राओं को वितरित किए टैबलेट। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक धौलपुर सुखो देवी रावत ने बताया कि जिले के 25 मेधावी विद्यार्थियों को टैबलेट का वितरण किया गया। अध्यक्षीय भाषण CDEO दाऊदयाल शर्मा ने दिया एवं DEO प्रारंभिक राजेश शर्मा ने आभार प्रदर्शन किया। मंच संचालन ADEO पप्पू सिंह सिकरवार ने किया। कार्यक्रम में ADPC महेश कुमार मंगल, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रोहित बिष्ट, CBEO दामोदर लाल मीणा, APC विशाल गुप्ता, बबीता पारासर, ACBEO सविता सिंह, सतत साक्षरता अधिकारी बीरी सिंह, संस्थापन एवं प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय, कार्यक्रम अधिकारी समग्र शिक्षा राजेंद्र प्रसाद शर्मा, शिवराम सेन, पुरस्कृत शिक्षक, फोरम के सदस्यों सहित अन्य लोग मौजूद रहे। अपहरण कर जानलेवा हमला करने के 4 आरोपी गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर किया जब्त। धौलपुर शहर के सदर थाना इलाके की पचगांव चौकी पुलिस ने अपहरण कर मारपीट करने के मामले के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना प्रभारी राम नरेश मीणा ने बताया कि IG भरतपुर राहुल प्रकाश एवं धौलपुर SP सुमित मेहरड़ा के निर्देश पर मेरे नेतृत्व में पचगांव चौकी पुलिस द्वारा अपहरण एवं जानलेवा हमले के मामले में कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोपी हंसराम गुर्जर पुत्र लज्जाराम उम्र 40 साल निवासी गढ़ी गजपुरा थाना बाड़ी व हाल निवासी पुरानी छावनी धौलपुर, रामकिशन गुर्जर उर्फ कुल्लो पुत्र लज्जाराम उम्र 30 साल निवासी गढ़ी गजपुरा बाड़ी व हाल निवासी पुरानी छावनी धौलपुर, रामराज उर्फ भुट्टो गुर्जर पुत्र लज्जाराम उम्र 28 साल निवासी गढ़ी गजपुरा बाड़ी व हाल निवासी पुरानी छावनी धौलपुर तथा रामोतार पुत्र राम भरोसी गुर्जर उम्र 50 साल निवासी गढ़ी गजपुरा बाड़ी व हाल निवासी जपावली थाना कंचनपुर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को कोर्ट से PC रिमांड पर लेकर घटना के उपयोग में लाए गए स्वराज ट्रैक्टर को माई ट्रॉली के जब्त कर लिया गया है। थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि 15 अगस्त 2024 को सालिग्राम पुत्र रोशनलाल गुर्जर उम्र 38 साल निवासी गढ़ी गजपुरा बाड़ी जिला धौलपुर ने सदर थाना धौलपुर में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि 14 अगस्त 2024 को रात करीब 8 बजे उसका भाई राम पूजन बॉम्बे से अपने घर बाड़ी महाराज बाग कॉलोनी जा रहा था। वह धौलपुर से प्राइवेट स्कॉर्पियो से बैठा था, तभी बाड़ी पार्क से आगे पुलिया पर आरोपियों ने आगे ट्रैक्टर लगाकर गाड़ी रुकवाकर मेरे भाई को गाड़ी से खींचकर जबरदस्ती छावनी के चौराहे की गली में ले गए, जहां आरोपियों ने सरिया लेकर हंसराज, काशीराम, रामलखन, रामकिशन, हरवेंद्र उर्फ गुन्नी, रामराज पुत्रगण लज्जाराम, रामोतार, रामदास पुत्रगण राम भरोसी, मुन्ना, श्री कृष्ण पुत्रगण महेंद्र सिंह, राहुल पुत्रगण सुल्तान गुर्जर निवासी गढ़ी गजपुरा थाना सदर बाड़ी एवं हाल निवासी बाड़ी रोड छावनी ने एक राय होकर मेरे भाई को जान से मारने की नियत से सरिया से हमला कर बेरहमी से मारपीट की। इस मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पूर्वजों की याद में पौधे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं। दुर्गा दत्त शास्त्री। भार्गव धौलपुर इतिहास के गौरवमयी अध्याय थे। अरविंद शर्मा। वरिष्ठ पत्रकार महेश भार्गव की पुण्यतिथि पर पौधरोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य दुर्गा दत्त शास्त्री ने अपने पूर्वजों की याद में पर्यावरण संतुलन व स्वच्छ वातावरण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने का आह्वान किया। शास्त्री गुरुवार को प्रमुख अधिवक्ता, समाजसेवी एवं वरिष्ठ पत्रकार रहे स्वर्गीय महेश कुमार भार्गव की पुण्यतिथि के अवसर पर मंजरी फाउंडेशन, एक्सप्रेस क्लब एवं चंबल प्रेस क्लब की सहभागिता से मचकुड़ रोड धौलपुर पर आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। शास्त्री ने स्वर्गीय भार्गव को याद करते हुए कहा कि मानव जीवन में सच्चा लालन पालन व अच्छे संस्कार के गुण मां से ही प्राप्त होते हैं। भार्गव साहब की
मां एक विदुषी महिला थी जो उस समय में भी एक पुस्तकालय का संचालन कर युवाओं को प्रेरित करती थी। वहीं श्रेष्ठ संस्कार भार्गव साहब में थे। शास्त्री ने कहा कि उन्होंने रचनात्मक पत्रकारिता को चुनाव और धौलपुर में ब्रॉड गेज लाइन और धौलपुर को जिला बनाने में उनकी अग्रणी भूमिका रही। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में बोलते हुए वरिष्ठ पत्रकार वेद प्रकाश गुप्ता ने कहा कि हम पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हीं की प्रेरणा से आए। उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए अंतिम समय तक संघर्ष किया और वह हर किसी के लिए मददगार रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिले के प्रमुख शिक्षाविद व इतिहासकार अरविंद शर्मा ने कहा कि श्रद्धेय भार्गव धौलपुर इतिहास के गौरवमयी अध्याय थे। वे राजनीतिक क्षेत्र में समाजवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। कार्यक्रम का संचालन करते हुए मंजरी फाउंडेशन के संस्थापक निदेशक संजय शर्मा ने कहा कि भार्गव साहब जैसे व्यक्तित्व से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम के अंत में एक्सप्रेस क्लब के अध्यक्ष एडवोकेट अतुल कुमार भार्गव ने सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में स्वर्गीय भार्गव की स्मृति में आगंतुकों द्वारा 21 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में विवेकानंद संस्थान के प्रबंधक बलवीर शर्मा, अभिभाषक संघ के पूर्व अध्यक्ष प्रशांत हुंडावाल, बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य ब्रजेश मुखरेया, धर्मेंद्र कुमार, जितेंद्र सिंह रजौरिया, संजीव श्रीवास्तव, नरेंद्र तोमर आदि उपस्थित रहे। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वयं महेश कुमार जी भार्गव धौलपुर के इतिहास के गौरवमयी अध्याय थे। ये वो हस्ताक्षर थे जिन्होंने धौलपुर को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राजनीतिक विचारधारा के तौर पर वो स्वयं एक समाजवादी विचारधारा के कट्टर समर्थक थे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के अनुयायी थे। उनका विशेष योगदान ये रहा कि आज जिस धौलपुर को हम जिले के रूप में जानते हैं और जिले के इतिहास को जब हम खंगालते हैं तो हमें श्री महेश कुमार भार्गव साहब का भी स्मरण होता है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के माध्यम से 1956 में धौलपुर को जिला बनाने की मांग स्थापित की। उनके व्यक्तित्व का एक उदाहरण मैं ये दे रहा हूँ कि जब देश के अंदर आपातकाल लगा, जिस इमरजेंसी को हम जो है 1977 की का लोकतंत्र का काला अध्याय कहते हैं, उस समय आदरणीय श्री महेश कुमार जी भार्गव को सरकार ने गिरफ्तार किया। उन्हें 6 माह जेल में रहना पड़ा। उस अवधि में चाहे अतुल जी तो बहुत छोटे थे, इनकी बड़ी बहनें या परिवार ने संतरास भी झेला, आर्थिक परिस्थितियों का सामना भी किया, लेकिन आदरणीय भार्गव साहब का वो युग भी हमें याद। सबसे बड़ा योगदान मैं इस धौलपुर के अंदर ये कहता हूँ कि उन्होंने एक नई पीढ़ी को, एक नई फसल को खाद पानी दिया। आज मैं स्वयं 61 वर्ष का व्यक्ति हूँ, लेकिन मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने उनका सानिध्य प्राप्त किया। जब मैंने पहली बार आदरणीय आपका ध्यान किधर है? ब्रांडेड टाइल्स का खजाना इधर है। टाइल्स के क्षेत्र में देश की नामी कंपनी सिम्पोलो और बरमूडा की सुंदर एवं टिकाऊ ब्रांडेड टाइल्स खरीदने का धौलपुर में एकमात्र शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, जहां फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की ब्रांडेड टाइल्स उचित कीमत पर मिलती है। सैनिटरी का सुंदर और टिकाऊ सामान भी उचित रेट पर उपलब्ध है। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। सिम्पोलो व बरमूडा शोरूम जय दुर्गा एंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सेपू रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममूधन वाले। मोबाइल नंबर 9950518888 और 9079006586। नगरपालिका के वार्ड में 26 पार्षद पद के लिए हुआ मतदान। 86.12% हुआ मतदान। मतदान केंद्र के बाहर हुई छुटपुट झड़प। नगरपालिका बाड़ी के वार्ड 26 में पार्षद पद के लिए गुरुवार को उपचुनाव में मतदान हुआ। सुबह 7 बजे से सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़ी मतदान केंद्र पर शुरू हुआ मतदान शाम 5 बजे तक शांतिपूर्ण रूप से जारी रहा। करीब 10 घंटे में वार्ड के मतदाताओं ने अपने मताधिकार का जमकर प्रयोग किया। शाम 5 बजे तक हुई वोटिंग में 86.12% मतदान हुआ। ऐसे में मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों ने ईवीएम मशीन को सील कर कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवाया। रिटर्निंग अधिकारी एवं बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा ने बताया कि शुक्रवार को मतों की गणना कराई जाएगी। इसके बाद चुनाव परिणाम जारी होगा।
4 प्रत्याशियों का भाग्य हुआ ईवीएम में कैद। वार्ड 26 में पार्षद पद के लिए 4 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें भाजपा से महेंद्र सिंह यादव, कांग्रेस से पंकज यादव के साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप से बच्चू सिंह यादव और आकाश यादव मैदान में हैं। चारों प्रत्याशियों का भाग्य अब ईवीएम मशीन में कैद हो गया है, जिसका शुक्रवार को मतगणना के बाद फैसला होगा। मतदान के दौरान दिन में करीब 1 बजे 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसमें दोनों तरफ से कुछ पत्थरबाजी की गई। इस दौरान एक युवक पत्थर लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंच शांत कराया और घायल को अस्पताल पहुंचाया तथा झगड़ा कर रहे लोगों को मौके से भगाया। इसके बाद पुलिस ने मतदान केंद्र के आसपास कहीं पर भी किसी भी पार्टी या प्रत्याशी के समर्थक को नहीं रुकने दिया। कुल मिलाकर मतदान लगभग शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव प्रक्रिया सुबह 7 बजे से प्रारंभ हुई है और पुलिस व्यवस्था संपूर्ण रूप से कार्य कर रही है एवं मतदाता लाइन लगाकर अपने वोटिंग कर रहे हैं और बड़ी शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है। देव छठ मेले की तैयारियों को लेकर एडीएम ने ली बैठक। आगामी 9 सितंबर को जिला मुख्यालय धौलपुर पर स्थित मचकुंड सरोवर पर लगने वाले देव छठ मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक का आयोजन गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट की अध्यक्षता में किया गया। बैठक के दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को मेला स्थल, परिक्रमा मार्ग व मुख्य मार्ग पर साफ सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। मेला स्थल पर से आवारा पशुओं को गौशाला स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। मेले के दौरान लाइट, सरोवर की सफाई, सार्वजनिक सुलभ शौचालयों की सफाई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरोवर के घाटों पर पर्याप्त प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात करने के निर्देश दिए। मेला नियंत्रण कक्ष की स्थापना करने के निर्देश दिए। उन्होंने चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को मेडिकल टीम आवश्यक दवाओं सहित नियुक्त करने के निर्देश दिए। साथ ही आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस भी मौके पर तैनात करने के निर्देश दिए। उन्होंने मेले से पूर्व बिजली के ढीले तारों का दुरुस्तीकरण, सड़कों का मरम्मतीकरण, शुद्ध पेयजल व्यवस्था तथा विभिन्न मार्गों पर बैरिकेड्स लगाने के निर्देश दिए। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती मेला स्थल पर की जाएगी। मेले के दौरान पुलिस कंट्रोल रूम व अस्थायी पुलिस चौकी बनाने की जगह चिन्हित करें। यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए प्रवेश व निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान धौलपुर उपखंडाधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा, आयुक्त नगर परिषद अशोक शर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। सरपंच रावत ने लिया राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग। इंदिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन 2 व 3 सितंबर 2024 को जयपुर में किया गया, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों से एक सरपंच को शामिल किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यशाला में धौलपुर जिले से पंचायत समिति सैपो इलाके की ग्राम पंचायत सखवारा के सरपंच मुकेश रावत शामिल हुए। कार्यशाला में विभाग की सहायक निदेशक द्वारा सरपंच मुकेश रावत को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यशाला में पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने सभी सहभागी सरपंचों से वार्ता की और सरपंचों की समस्याएं सुनी। इसके बाद मंत्री ने सरपंचों को समस्याओं का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। चकोली संस्था का 26वां छात्रवृत्ति एवं शिक्षक सम्मान समारोह संपन्न। चकोली संस्था के प्रयास सराहनीय। सुरेश प्रकाश भट्ट। चकोली शैक्षणिक एवं सामाजिक विकास समिति का 26वां वार्षिक छात्रवृत्ति एवं शिक्षक सम्मान गुरुवार दोपहर को श्याम कॉम्प्लेक्स धौलपुर में आयोजित किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरेश प्रकाश भट्ट रहे, जिन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि समाज से जो भी कुछ प्राप्त हुआ है उसे लौटने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि समिति द्वारा जरूरतमंद होनहार विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए जो छात्रवृत्ति दी जा रही है वह सराहनीय है। जब आप विद्यार्थी समाज में सुयोग्य नागरिक के रूप में स्थापित हो तो आपका भी यह प्रयास होना चाहिए कि आप आगे आकर जरूरतमंदों की सहायता करें।
संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि चकोली शैक्षणिक सामाजिक विकास समिति धौलपुर में शैक्षणिक क्षेत्र में अपने दायित्वों का विगत 26 वर्षों से निर्वहन कर रही है। समिति सदस्य डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि समिति द्वारा प्रसारित की जाने वाली चेतन 1000 से अधिक प्रकाशन कर चुकी है। यह कारवां आगे भी जारी रहेगा। इस अवसर पर समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर रामरज लाल शर्मा, कोटा कोऑपरेटिव बैंक के एमडी बलविंदर सिंह गिल ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस अवसर पर समिति के संरक्षक सुरेश शर्मा ने कहा कि ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मेरे पिताजी ने मेरे दादाजी के नाम से जो कार्य शुरू किया था उसे मैं निरंतर जारी रख रहा हूं। इस अवसर पर समिति द्वारा 35 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योग्यता के लिए डॉक्टर गुरजीत बैंस गिल, प्रधानाचार्य के गर्ग, सुरजीत कौर व विमला टेनेकर का समिति की ओर से शॉल, प्रशंसा पत्र, स्मृति चिन्ह व श्रीफल देकर सम्मान किया गया। संस्था का परिचय अध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव द्वारा किया गया। मंचासीन अतिथियों का संस्था के कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग द्वारा आभार व्यक्त किया गया। पटवारियों ने स्थायीकरण के लिए जिला कलेक्टर के नाम दिया ज्ञापन। राजाखेड़ा तहसील के अंतर्गत कार्यरत पटवारियों ने परिवीक्षा काल पूर्ण होने के बाद स्थायीकरण की मांग को लेकर राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीना को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन में पटवारियों ने बताया कि हमारा परिवीक्षा काल लगभग 1 महीने पहले पूर्ण हो चुका है, जिसके दस्तावेज 1 महीने पहले तहसीलदार कार्यालय में भिजवा दिए गए हैं, लेकिन अभी तक स्थायीकरण व नियमितीकरण नहीं हो पाया है। इसके साथ ही अधीनस्थ कार्मिक गिरदावरी जैसे कठिन कार्यों में व्यस्त है, जिससे कभी भी किसी भी बड़ी दुर्घटना के होने की आशंका को नकारा नहीं जा सकता। इसलिए हमारी मांग पर जल्द सुनवाई की जाए, जिससे आवश्यक कार्य प्रभावित न हो सके। सामोर पंचायत में उपखंड प्रशासन ने की जन सुनवाई। एसडीएम ने समस्या सुनकर तुरंत दिए निराकरण के आदेश। राजाखेड़ा के स्थानीय प्रशासन द्वारा राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा के निर्देशन में ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन गुरुवार को पंचायत समिति राजाखेड़ा की ग्राम पंचायत सामोर में किया गया, जिसमें मौके से परिवादियों की समस्या सुनकर एसडीएम मनीषा मीणा ने निराकरण के निर्देश दिए। एसडीएम मनीषा मीणा ने बताया कि जन सुनवाई में कुल 33 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें 11 केवी लाइन के तार को खिंचवाने के लिए परिवाद दिया गया, जिस पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देकर तुरंत निराकरण करने की बात कही, जिससे भविष्य में कोई घटना की आशंका नहीं रहे। एसडीएम ने बताया कि ग्राम पंचायत रोड पर खरंजा डलवाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को निर्देशित किया एवं पेंशन राशन से संबंधित भी परिवाद प्राप्त हुए, जिनके निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देशित किया। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। जिला कूड़ो मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप का हुआ समापन। 8वीं धौलपुर जिला कूड़ो मार्शल आर्ट्स चैंपियनशिप बुधवार देर शाम को भार्गव वाटिका धौलपुर में संपन्न हुई। कूड़ो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के रेफरी काउंसिल अध्यक्ष एवं राजस्थान के हेड कोच सिहान राजकुमार मेनारिया द्वारा 150 से अधिक खिलाड़ियों एवं अभिभावकों की उपस्थिति में टूर्नामेंट का आगाज जापानी भाषा के शब्द हाजिमे के उद्घोष के साथ संपन्न हुआ। जिला कूड़ो एसोसिएशन के सचिव एवं टूर्नामेंट डायरेक्टर सेंसेई शाहरुख अहमद ने बताया कि इस प्रतियोगिता में धौलपुर जिले के 15 से अधिक स्कूलों एवं कॉलेजों के खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 80 पुरुष व महिला खिलाड़ियों ने भाग लेकर 100 से अधिक मेडल्स पर अपने दावे के लिए अपने लड़ाकू दाव पेच दिखाए। मेडल वितरण एवं समापन समारोह के मुख्य अतिथि धौलपुर एसपी सुमित मेहरा रहे। समारोह की अध्यक्षता सिहान राजकुमार मेनारिया ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में कूड़ो धौलपुर के चेयरमैन रोहित सरिन, कोषाध्यक्ष गौरव गर्ग, मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा ने विजेताओं को मेडल व सर्टिफिकेट प्रदान कर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी सुमित ने अपने उद्बोधन में कहा कि धौलपुर कई बार नकारात्मक प्रसिद्धि ज्यादा हासिल कर लेता है, मगर मुझे प्रसन्नता है कि कूड़ो
खेल धौलपुर को सकारात्मक प्रसिद्धि दिला रहा है। उन्होंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा कि पुलिस एवं कूड़ो एसोसिएशन साथ मिलकर धौलपुर की बालिकाओं एवं महिलाओं को आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित करे। कूड़ो धौलपुर के अध्यक्ष निखिल अग्रवाल ने बताया कि प्रतियोगिता को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए पैनल में राष्ट्रीय अनुज्ञाधारी रेफरी सेंसई जगपाल सिंह राठौर, सेंसई भूपेंद्र बंधु उदयपुर एवं सेंसई अनिल कुमार अलवर का विशेष योगदान रहा। उन्होंने बताया कि इस टूर्नामेंट के सभी मेडल धारी विजेता खिलाड़ी 2 से 5 अक्टूबर 2024 तक उदयपुर में आयोजित होने वाली राजस्थान राज्य कूड़ो चैंपियनशिप में भाग लेने के पात्र होंगे। बाड़ी इलाके में 3 दुर्घटनाओं में 3 महिलाओं सहित 7 लोग घायल। बाड़ी उपखंड क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 3 दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें कुहावनी गांव में कांवड़ चढ़ाकर घर लौट रहे 2 युवक झूलते विद्युत तार की चपेट में आने से बिजली करंट का शिकार बन गए। वहीं 2 अलग अलग स्थानों पर हुई सड़क दुर्घटनाओं में 3 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार पहली दुर्घटना कुहावनी गांव में हुई है, जहां बाबू महाराज के मंदिर पर नक्सौदा ग्राम पंचायत के कोयला गांव निवासी 2 युवक बाबू महाराज पर कांवड़ चढ़ाकर घर लौटते समय स्कूल के पास झूलते तार से बिजली करंट लगने से घायल हो गए। दोनों घायल युवकों को बाबू महाराज मंदिर पर मौजूद श्रद्धालुओं द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका उपचार चल रहा है। बिजली करंट से घायल युवकों के नाम राधेश्याम पुत्र होरीलाल मीना और सोनू पुत्र रामचरण मीना निवासी कोयला है। चिलाचौंद पर बाइक को मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर। बाड़ी उपखंड के सरमुथरा रोड पर हाईवे 11B पर चिलाचौंद गांव के पास सड़क दुर्घटना हो गई, जहां बरौली गांव निवासी विश्व पत्नी प्रेम सिंह मीणा अपनी भतीजी प्रियंका पत्नी मेघ सिंह मीणा के साथ बाइक से बाड़ी जा रही थी। इस दौरान सरमुथरा की ओर से आ रहे किसी अज्ञात वाहन ने पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना में 50 वर्षीय विश्व पत्नी प्रेम सिंह मीणा और उसकी भतीजी प्रियंका पत्नी मेघ सिंह मीणा घायल हुई हैं। साथ में बाइक चला रहे मेघ सिंह को भी चोटें आई हैं। तीनों घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से गंभीर हालत में विश्व को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर कर दिया गया। बाबू महाराज पर जा रही महिला को मारी बाइक ने टक्कर। तीसरी सड़क दुर्घटना गजपुरा गांव के पास हुई, जहां बाबू महाराज मेले में पैदल जा रही एक महिला को पीछे से अनियंत्रित बाइक ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में निधारा ग्राम पंचायत के महाराजपुर गांव निवासी महिला संतो पत्नी राम नरेश गुर्जर घायल हुई है, जिसे राहगीर लोगों द्वारा बाबू महाराज मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों के सहयोग से बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। क्या मामला है? मैं मुन्नालाल मीना गांव कुहावनी से बाबू महाराज के मंदिर पर गांव कोयले से कावड़ लेकर आए थे, तो घर वापसी टाइम उनको करंट लग गया। नंगा तार चला हुआ था 11 kV का। हमने कई बार सूचित किया है बिजली विभाग को, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और प्रशासन कोई सुनवाई करता ही नहीं है। घटना ये हुई थी कि घर से बाबू महाराज के मंदिर पे जा रही थी, अचानक किसी ने पीछे से टक्कर मारी है। इसका नाम संतू है, इसके पति का नाम राम नरेश है। कहाँ की निवासी है? महाराजपुर। हाँ, निधारा महाराज। हम इसके ससुर लगते हैं। आपका नाम? रघुनाथ। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर में सीधे प्रवेश के लिए करें आवेदन। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान धौलपुर में रिक्त रहे पदों पर सीधे प्रवेश के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जानकारी के अनुसार इच्छुक छात्र छात्राएं व्यवसाय, वेल्डर, प्लम्बर, आर्किटेक्चर, ड्राफ्टमैन, सर्वेयर आदि ब्रांच में 5 सितंबर से 26 सितंबर 2024 तक प्रवेश आवेदन पत्र मय दस्तावेज के साथ संस्थान में जमा करा सकते हैं। पूर्व प्रवेश के तहत भरे गए आवेदन फॉर्म भी स्वीकार किए जाएंगे। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मचकुंड रोड धौलपुर में 30 सितंबर को सुबह 11 बजे से नियमानुसार प्रवेश किए जाएंगे। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान,
भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। गृह कलेश के चलते विवाहिता ने विषाक्त खाकर दी जान। पीहर पक्ष ने लगाया जहर देकर हत्या करने का आरोप। भरतपुर जिले के बयाना सदर थाना इलाके के गांव वमनपुरा कैर में संदिग्ध परिस्थितियों में 38 साल की विवाहिता राधा पत्नी प्रेमचंद शर्मा की मौत हो गई। कंट्रोल रूम की सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उसे घर के एक कमरे में बेड पर विवाहिता मृत हालत में पड़ी मिली। घटना के बाद पति और ससुराल पक्ष के लोग घर से फरार हो गए हैं। सदर थाना पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सीएचसी में रखवाया है। सूचना पर पीहर पक्ष के लोग अस्पताल पहुंचे, जिन्होंने बेटी के ससुराल वालों पर जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। अस्पताल में ग्रामीणों की भी काफी भीड़ जमा हो गई है। एक बार तो हंगामे जैसी स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस ने समय रहते काबू पा लिया। इस दौरान डिप्टी एसपी अमर सिंह मीणा भी अस्पताल पहुंच गए। सदर थाना के एएसआई रमेश कुमार ने बताया कि रूपवास के गांव बोकोली निवासी राधा की शादी 18 साल पहले बयाना के गांव वमनपुरा कैर निवासी प्रेमचंद शर्मा के साथ हुई थी। प्रथम दृश्य पति पत्नी में गृह कलेश के चलते विवाहिता द्वारा विषाक्त पदार्थ का सेवन करने की बात सामने आई है। ससुराल वाले घर से फरार हो गए हैं। पीहर पक्ष की मौजूदगी में पोस्टमार्टम और पंचनामा की कार्यवाही की जाएगी। फास्ट ट्रैक के लिए बयाना भरतपुर से सत्य प्रकाश अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हमें कंट्रोल से सूचना मिली कि एक लेडीज ने जहर खा के मर गई है। इस पर हम ग्राम भवनपुरा पहुंचे, जहां मृतका राधा वाइफ ऑफ प्रेमचंद ब्राह्मण, ये उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, जिस पर मौके पर हमने एसएसएल टीम बुलाई, उसकी डेड बॉडी लेके यहाँ अपनी मोर्चरी में रखवाया, उसका पोस्टमार्टम करवा दिया है, रिपोर्ट दे रहे हैं परिजन। जैन समाज के संयम और आत्मशुद्धि के महापर्व 8 सितंबर से होंगे प्रारंभ। जैन समाज के संयम और आत्मशुद्धि के महापर्व 10 लक्षण पर्व 8 से 17 सितंबर तक धार्मिक आस्था के साथ मनाए जाएंगे। जैन धर्म में 10 दिनों तक 10 लक्षण धर्म की पूजा अर्चना होगी। जैन मंदिर में प्रातः श्री जी का अभिषेक, विश्व कल्याण के लिए शांति धारा विधान के साथ विशेष पूजा अर्चना होगी। यह जानकारी जैन समाज धौलपुर के अध्यक्ष धनेश जैन ने दी। पीएम सूर्य घर योजना कनेक्शन के लिए शिविर का होगा आयोजन। बसेड़ी उपखंड के अंतर्गत आने वाली समस्त विद्युत उपभोक्ताओं एवं आमजन को भारत सरकार के द्वारा संचालित पीएम सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर के कनेक्शन के लिए कल 6 सितंबर शुक्रवार को समय प्रातः 11 बजे से स्थान 3311 केवी सब स्टेशन गढ़ी फकीरा बसेड़ी पर निगम द्वारा कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना के कनेक्शन से संबंधित पत्रावलियां संग्रहित की जाएंगी तथा कैंप में वेंडर्स भी उपस्थित रहेंगे। अतः अधिक से अधिक विद्युत उपभोक्ता आमजन कैंप में पहुंचें और योजना का लाभ उठाएं। यह जानकारी जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के सहायक अभियंता बसेड़ी आरडी मीणा ने दी। लोगों से अनुरोध है कि कैंप में उपस्थित होकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें तथा पीएम सूर्य घर योजना का अधिक से अधिक लाभ लेने का श्रम करें। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।